वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हमारे पास एक ऑर्डर है फ्लायर डिज़ाइन का, ठीक है। तो उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल है जी, फ्लायर एक्सपर्ट 4, ठीक है। ऑर्डर पे हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे एक ऑर्डर का टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, इसको हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। $25 का ऑर्डर है ये फ्लायर का, ठीक है। तो यहाँ से क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से प्लस यहाँ तक, यहाँ इजीली आपको दिखाई देंगे, ठीक है। क्लाइंट कह रहा है कि हाय देयर्स, वी आर लुकिंग टू गेट अ न्यू फ्लायर पोस्टर मेड अ सेमिनार वी आर होस्टिंग, वी आर लुकिंग अ गेट समथिंग दैट वी वांट अ पोस्टर दैट विल मेक पीपल वांट टू लुक एट to be grab people attention, ठीक है। we want a poster that will make people attention, again it's a sport event, martial arts seminar, okay. We already made a poster and a seem invisible to people, we have a post them all over the gym and hardly anyone notice, I think it's maybe a too busy it, I have attached a current flyer of the reference, here is a some sample। अब मैं ये सैंपल दिखाऊं। वो कह रही है कि ये जो सैंपल हम लोगों ने पहले बनवाया है वो काफ़ी बिजी सैंपल है थोड़ा सा। तो अब हम क्या करेंगे, उस सैंपल को मैं आपको दिखा दूं, ज़रा ओपन हो रहा है आई थिंक। और उसके बाद अब उसकी जो डिटेल शुरू होती है वो यहाँ पे आ गई उसकी। ये मेरी उसके साथ कन्वर्सेशन थी जितनी सारी, उसके बाद यहाँ उसकी डिटेल शो होती है। वी नीड अ फ्लायर पोस्टर अटेंशन में किक बॉक्सिंग फिटनेस, ठीक है। ये उसकी हेडिंग है, अटेंशन मोए थाई एंड किक बॉक्सिंग फिटनेस, ठीक है। नवंबर बॉक्सिंग ग्लोरी आ गया, दिस इज अपॉर्चुनिटी टू टेक, ये भी सारा टेक्स्ट है उसका। सी मार्शल आर्ट्स आ गया है, फील फ्री टू चेंज द डेट्स अप टू फिट, आगे वी नीड टू एड्रेस टू गेट, ये वाला एड्रेस आ गया। आगे सेमिनार ब्रॉड, ये आ गया उसका, आई नीड टू से, ये वाला उसके कुछ टैग लाइन आ गए, लोगो आ गया उसका, एक लाइट हैवी का और एक ग्लोरी का लोगो, ठीक है जी। और फिर आ गया है लोगो प्लस पिक्चर ऑफ एलेक्स यूज, ये एलेक्स की पिक्चर उसने हमें कुछ दे दी है, और ये लोगो जो है ना 3-4 लोगो दे दिए हैं और ये पिक्चर दे दी है, ठीक है। तो अब हम ज़रा डिटेल के सही, कुछ इसने लिंक भी दे दिया हमें, ठीक है। नीड टू पे फॉर द डायरेक्टली वेबसाइट, तो ये लिंक है वेबसाइट के बाद, इंस्टाग्राम के कुछ है, बारकोड दिया हुआ है। तो ये चीज़ आ गई है, ठीक है जी। अब हम शुरू करते हैं इसको डिज़ाइन कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है जी। ये आ गया ऑर्डर, हमारे पास 5 घंटे रह गए, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये उसकी सारी डिटेल मैंने एक फोल्डर में यहाँ रख ली है, और जो फ्लायर उसका सैंपल है वो ये सैंपल है, ठीक है। अब ये जो सैंपल दिया हुआ है ना, वो कह रही है कि ये बहुत बिजी सा है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा यूनिक सा, सिंपल सा, डिसेंट सा बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं सबसे पहले, जहाँ से आपको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप फ्री पिक पे चले जाएंगे, ठीक है। फ्री पिक पे जाने के बाद आपने फिल्टर में चले जाना है, ठीक है। ये बिल्कुल फिर यहाँ PSD के ऊपर चेक लगा दें, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फाइट फ्लायर, यानी कि फाइट के हवाले से जो फ्लायर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें फाइट के हवाले से एक फ्लायर ये मिल चुका है, ये सामने ये पेड फ्लायर है, ठीक है। यहाँ से ये देख रहे हैं, ये वाला फ्लायर ये पेड फ्लायर है, तो इसी फ्लायर को हम लोग यूज़ करेंगे। और आगे फिर देख लें मज़ीद भी फ्लायर इधर उधर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे भी फ्लायर पड़ा हुआ है, ये इधर उधर भी चीज़ें, फ्लायर पड़ा हुआ है, ये फ्लायर पड़ा है, ये फ्लायर पड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसी फ्लायर को जो है ना डाउनलोड कर लेते हैं। वो ये बता रहा है कि इमेज जो है वो इंक्लूड नहीं है, हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हम लोग खुद भी बना सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से फिर हम इसको जो है ना यूटिलाइज़ कर लेंगे। मुश्किल इसलिए नहीं है कि ये वाली चीज़ें मिल जाती हैं, लाइट्स वगैरह, ये फायर वगैरह भी मिल जाएगी, और ये बैकग्राउंड भी मिल जाएगा, और ये नीचे फायर है ये भी मिल जाएगा। बाकी टेक्स्ट इफेक्ट हैं वो ऑलरेडी हमारे पास इतने हैं कि हमें इशू नहीं है ये वाला, लेकिन फिर हम इसको डाउनलोड करते हैं और साइज़ हम लोग ले लेते हैं
ऑलरेडी ये थोड़ा सा नेट स्पीड स्लो होना तो डाउनलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इसको हम लोग शो इन फोल्डर करेंगे, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, कट कर लेते हैं और अपने मतलूबा फोल्डर में हम वैसे भी रख लेते हैं। फ्लायर का एक फोल्डर है pst जहाँ मेरे पास ऑलरेडी मैं जमा किए जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी रख देते हैं, कल ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे और इसी को कॉपी करके हम यहाँ भी पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद यहाँ हमें pst फाइल मिल जाएगी, ये बनी बनाई फाइल pst, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, डायरेक्टली हम लोग ओपन कर लेंगे। इस फाइल का ये फ़ायदा है कि यानी कि आपका साइज़ भी लगा हुआ है, A4 साइज़ है, 300 dpi है, रेजोल्यूशन भी क्लियर है, ठीक है। और आपको जो है ना वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ये मैं आपको बता दूं, ये हम बहुत से तकरीबन अगर मैं फ्री वाला ऑप्शन दिया ना, ये फ्री पिक पे फ्री वाला ऑप्शन चूज़ करें तो बहुत से कम भी आई थिंक हज़ार से ऊपर फ्लायर आपको इजीली, बॉक्सिंग फ्लायर सर्च कर लें, ठीक है, आपको ये इजीली फ्लायर मिल जाएंगे और सारे के सारे फ्री। कुछ फ्लायर ऐसे होंगे, चलो 1 2 4 पेड होंगे, बाकी अदरवाइज आपके सारे फ्लायर हैं, उसके रेलिवेंट 8 पेजेस हैं इसके बॉक्सिंग के हवाले से, तो ये मिल जाएंगे आपको, आप उससे डिज़ाइन और आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चले जाते हैं यहाँ पे, ये बना बनाया साइज लगा हुआ है हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अब क्या किया, इन सब को मैंने क्या किया, अनग्रुप कर दिया। क्या कर लिया, अनग्रुप। बल्कि ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये जो लेयर्स आप देख रहे हैं, लेयर्स में से ना मैं कुछ ऑप्शन ख़त्म कर देता हूँ, यानी कि ऑफ कर लेता हूँ। ये सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है ऊपर, ये इसकी ब्लीड का ऑप्शन लगा हुआ है, यानी कि इतना हिस्सा उसने छोड़ा हुआ, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है उसकी एडजस्टमेंट, थोड़ी लाइट्स वगैरह आती है वो भी ख़त्म। फिर आगे लाइट्स है, जो लाइट आ रही हैं साइडों से, ये भी ख़त्म कर रहा हूँ। फिर जो फुटर है, हम लोग फुटर भी ख़त्म कर रहे हैं, ये जो नीचे यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ था। उसके बाद जो हेडर है वो भी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। और उसके बाद जो है टाइटल है, टाइटल भी फिर वक्त हम लोग टाइटल रख लेते हैं, ठीक है। टाइटल को हम बाद में देखते हैं कि टाइटल को हमने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब हम ये जो इमेज है, इमेज वाली तस्वीर है, इसको भी हम सेलेक्ट करके ऑफ कर देते हैं और इमेज को हम इस सेक्शन को हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब रह गई तस्वीर जो हमने यूज़ करनी है। हमारे क्लाइंट की जो इमेज है वो हम यूज़ करते हैं। हमारे क्लाइंट की जो इमेज है, आई थिंक हमें ये वाली इमेज भी ठीक है, ये इमेज ठीक है। और इस इमेज को हम लोग यहाँ ओपन करके ये इमेज डबल क्लिक कर लेते हैं, इसको यहाँ पे इसको कर लेते हैं कटिंग। कटिंग पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं जो है ना वो इस वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, ठीक है, स्पीड बढ़ा दूंगा। जी हाँ जी, पिक्चर जो है ना वो हमने कटिंग करके लगा दी है, ठीक है। तो पिक्चर को मज़ीद हम लोग वो बाद में सेट कर लेंगे, ठीक है। और अब जो है ना इसका जो टेक्स्ट है वो हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जो टेक्स्ट है हम लोग यहाँ से फोल्डर के अंदर से जो टेक्स्ट है उसकी हेडिंग वेडिंग है, जो सब हेडिंग है उसकी वो देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है जी। प्रोफाइल प्रीमिंग, ये वाली, ये क्या है, ये कुछ उसने हमें एक फ़ाइल दी थी कंटेंट में,
कौन सी प्रोफाइल है, वाला बहुत पर्पल, ये कौन सा है, ये मेरा ख्याल है कोई और फाइल है। चलिए ये वाली टेक्स्ट वाली ये फाइल है उसकी, ठीक है जी। वी नीड अ पोस्टर यहाँ पे, अटेंशन माय थाई किक बॉक्सिंग फैंटास्टिक, किक बॉक्सिंग फैंटास्टिक, ये जो है ना किक बॉक्सिंग है, ये हेडिंग है उसकी। इस किक बॉक्सिंग का टाइटल हम अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप करने के बाद यहाँ से हम अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप करने के बाद अब ये जो फॉन्ट इसने यूज़ किया है, फॉन्ट हम देख लेते हैं ये फॉन्ट कौन सा है, ठीक है। ये फॉन्ट है फ्रेंसो रेगुलर, ठीक है। फ्रेंसो रेगुलर जो फॉन्ट है इसको हम कॉपी करते हैं, इंटरनेट में हम लोग सर्च कर लेते हैं फ्रेंसो फॉन्ट, ठीक है जी। फॉन्ट, ये फॉन्ट हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ये फ्रेंसो फॉन्ट हमारे पास आ गया है, ये देखते हैं कौन सा फॉन्ट है, और अगर ये हमें फ्री मिल जाता है तो और अच्छी बात है। तो ये फॉन्ट आ चुके हैं और ये हमारे पास डाउनलोडिंग का ऑप्शन, ये पता नहीं हमें देता भी है, इसने अभी तक हमें ये फॉन्ट डाउनलोडिंग का ऑप्शन यहाँ से नहीं दिया। हम वापस आ जाते हैं किसी और सेक्शन पे, यहाँ पे ये फ्रेंसो रेगुलर फॉन्ट है, ठीक है जी। ये भी $20 मांग रहा है, ठीक है। इसको भी कैंसिल करें। इस पे देख लेते हैं इस वेबसाइट पे क्या ये फॉन्ट हमें फ्री दे रहा है, लेकिन ये वो फॉन्ट नहीं है बेसिकली। हाँ ये कुछ है तो मिलता जुलता है, लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग कुछ द फॉन्ट से ना जी एक कोई और इससे मिलता जुलता फॉन्ट हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। हम यूज़ कर लेते हैं सेंस शेल्फ में जाते हैं, सेंस शेल्फ में हम लोग यूज़ कर लेते हैं फॉन्ट नंबर 2 पे चले जाते हैं, पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे जाने के बाद हम लोग कोई ऐसा ही एक्शन टाइप का फॉन्ट जो है ना हम वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्टील का जो फॉन्ट है, यहाँ से भी हम लोग देख लेते हैं कि ये फॉन्ट कौन सा हम लोग यूज़ करें। ये है ना स्टेन का फॉन्ट, ये जो फॉन्ट है स्टेन का, ये भी फॉन्ट अच्छा है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। मैं सर्च करता हूँ, शायद वो मेरे पास पहले पड़ा हो, लेकिन ये है कि फ्रेंसो रेगुलर जो फॉन्ट है ना, फ्रेंसो रेगुलर ट्राई करते हैं मज़ीद एक दफ़ा और, शायद हमें वो फॉन्ट मिल जाए, ठीक है। फ्रेंसो रेगुलर फॉन्ट इंटर करें थोड़ा सा, तो यहाँ फ्रेंसो रेगुलर फर्स्ट वाला ऑप्शन पे चेक करें। यहाँ मज़ीद हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, ये भी $20 का फॉन्ट है। ये जो है ना ये है, लेकिन ये वाला जो है ना डिफरेंट है थोड़ा सा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, फिर हम उसकी रिप्लेसमेंट में कोई नया फॉन्ट हम लोग ये वाला जो है ना गन प्ले वाला ठीक है, ये फॉन्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कट कर लिया, कट करने के बाद मैंने अपने ही इसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लिया फॉन्ट, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ जब हम क्लाइंट को चीज़ें सारी मुकम्मल देंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एक ही फोल्डर में होंगी। अगर हम लोग अलग-अलग उठाएंगे तो काफ़ी जो है ना वो टाइम लग जाएगा, ठीक है। हम दोनों को मैंने यहाँ इंस्टॉल कर लिया। तो अब हम यहाँ आते हैं, तो फॉन्ट का जो नाम है फॉन्ट का जो नाम है वो हम चेंज कर लेते हैं। हो चुका है फॉन्ट, और हम यहाँ पर नाम लगा रहे हैं GUN, गन प्ले फॉन्ट है, वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। ये उससे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो गन प्ले की जगह पे हमने जो अब टेक्स्ट डालना है वो हम कॉपी कर लेते हैं किक बॉक्सिंग, ठीक है जी। किक बॉक्सिंग हमने जो है ना जो हेडिंग वो हमने यहाँ डाल दी। ये चीज़ किक बॉक्सिंग को हम थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं यहाँ रखने के लिए। ये चीज़ थोड़ा सा हमने किक बॉक्सिंग जो है वो हमने क्या कर दिया, स्मॉल कर।
जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मज़ीद बड़ा कर यहाँ तक। ये जो है ना बना बनाया इफेक्ट ये हमारे पास आ चुका है। और अब हमने जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट है ना, ये वाला अटेंशन मोए थाई, ठीक है जी, ये वाला हम लोग यहाँ से, ये नीचे वाला जो फॉन्ट है हमारा, ये फॉन्ट हम यहाँ ऊपर रख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। इसकी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये तो बिग नूडल फॉन्ट है, ठीक है, इसको हमने यहाँ तक रख लिया है, ठीक है। यहाँ रखने के बाद ये जो नीचे हमने एलिमेंट्स दिए हैं, अनग्रुप कर लेते हैं एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स को मैंने यहाँ से एक एलिमेंट को पकड़ रहा हूँ और ये पूरे का पूरा फायर का एक ही एलिमेंट पूरा उसने यूज़ किया है। और मैं कंट्रोल आर्ट जी कर रहा हूँ। अब इस एलिमेंट को दोबारा हम अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप करने के बाद अब एक एक एलिमेंट जो है ना वो आई थिंक सेपरेट हो चुका है, ये एलिमेंट, और इसको हम आल्ट के साथ कॉपी में यहाँ कर रहा हूँ, ड्रैग करके मैं आल्ट के साथ यहाँ रखा हूँ। यहाँ करने के बाद सबसे ऊपर में कर लूँ इसको, और थोड़ा सा इसको एक ड्रॉप में नीचे कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ से भी मैंने उठा लिया, ये देखें आप लोग। मैं कंट्रोल आर्ट जी कर रहा हूँ वापस, ठीक है, जहाँ पहले था वो, फिर कंट्रोल जी कर रहा हूँ, अब आ चुका है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स भी अनग्रुप, ये आ चुका है। इसको मैंने कॉपी ले ली, कॉपी मैंने साइड पे ले ली है, और इसकी मैंने ऊपर जो है ना यहाँ ले आता हूँ। यहाँ पहले मैं इसकी कॉपी ले लूँ ताकि ये डबल हो जाए। इसकी कॉपी आल्ट के साथ जो है ना ये हो नहीं रहा, कंट्रोल जी करता हूँ, ठीक है। इसका मैं कॉपी कंट्रोल जे से एक कॉपी लेता हूँ और इसको पकड़ लेता हूँ, ठीक है, और इसको ऊपर रख लेता हूँ। अब इसको पेज अप लेके आते हैं, ठीक है। अब अप आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, टेक्स्ट के नीचे आ गया, एक टेक्स्ट के भी नीचे आ गया यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट यहाँ प्रोमिनेंट दिखाई दे। और अब हम इसको जूम कर लेते हैं, और ये टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, टेक्स्ट को, ये वाला टेक्स्ट थोड़ा नीचे है, और ये वाला जो है टेक्स्ट थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे। और नीचे वाले टेक्स्ट पे जो हमारा जो बाकी टेक्स्ट है, ये वाला फैंटास्टिक जो है ना वो आ जाएगा। तो फैंटास्टिक को भी हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया, वही फॉन्ट, वही स्टाइल, वही सारी चीज़ें। क्या हो गया जी, हमारा ये फैंटास्टिक वाला फॉन्ट भी हमारा आ चुका है, ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब हम चलते हैं आगे, आगे हमारा क्या क्या रह गया है, ठीक है जी। इसके नीचे थोड़ा सा हम ब्लैक शेड दे देंगे ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए। मैं इसको ज़रा एक तो सेव कर लें, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या क्या हमारा है, आगे हमारी ये डेट आ गई है, इंक्लूडिंग अ स्ट्राइक सेमिनार 15, यहाँ से है, यहाँ से नवंबर 28 ग्लोरी किक बॉसन एलेक्स पेरा विल बी, यहाँ से एलेक्स एरा विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग एकेडमी, और एट एकेडमी आ गया। एलेक्स वेरा को हम लोग इंटर कर लेंगे, यानी कि थोड़ी सी हेडिंग बन जाएगी। ये चार लाइनें, ये चारों लाइनें हम लोग यहाँ लिख लेंगे। डेट को बाद में कर लेते हैं, यहाँ से ये चीज़, डेट को हम नवंबर 28 देखते हैं, डेट को हमने कहाँ मेंशन करना है, यहाँ से देख लेते हैं यहाँ पे। अब जो टेक्स्ट हमने यहाँ नीचे रखा था ना टेक्स्ट, उसको हम कहा था हमारा, वो हमारा था हेडर। हेडर को हम ऑन करते हैं, देखते हैं हेडर में क्या था। हेडर में हमारे पास ये सिर्फ ये बॉक्सिंग प्रेजेंट है, तो हेडिंग में यहाँ से हम लोग देख लेते हैं हमने हेडिंग में क्या डालना है। तो ये नवंबर 28 अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक नवंबर 18 नवंबर हम लोग यहाँ कर लेते हैं, तो ये हमने यहाँ कर लिया। और अब इसको मैंने क्या किया है, इसको मेरा ख्याल है हमने आउटलाइन दे लें, बल्कि आउटलाइन लगी हुई है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें।
कलर हम लोग जो है ना वो डबल क्लिक ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और कलर हम लोग वाइट कर लेंगे ताकि इजीली और प्रोमिनेंट दिखे और नज़र आए। यहाँ तक आ गया हमारा 28 नवंबर को। ये बात होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे टेक्स्ट हमारा कौन सा था जी? ग्लोरी किक बॉक्सन कंपनीज आ गई। इसमें शायद लोगो भी हो हमारे पास इस कंपनी का ना। ये जो है ना मेन जो है, ये मेन है ये वाला बॉक्स। ये जो है ना ये लोगो हमारा मेन है। इस लोगो को हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ वो मेरा ख्याल है, या फिर हम नीचे ऐड कर लेते हैं। यही मेरा ख्याल है कुछ करना पड़ेगा। लोगो हम बाद में ना हम नीचे ऐड कर लेंगे, लोगों को हम बाद में देखते हैं। और यहाँ से ये जो फुटर आ गया ये टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हम लोग ये आ गया, इसको अनग्रुप कर लेते हैं। टेक्स्ट क्या किया, टेक्स्ट को अनग्रुप करने के बाद डेट को भी हमने अनग्रुप कर लिया। अब इस डेट का जो फॉन्ट है वो बेसिकली हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम लोग क्या लगाते हैं फॉन्ट, यहाँ पे हम लोग वही फॉन्ट लगाते हैं जो हमने यहाँ से डाउनलोड किया है। क्या फॉन्ट का नाम था हमारे पास? ये हमारे पास है गन था, गन प्ले हम यहाँ से लगा लेते हैं GUN गन प्ले जैसे लगेगा ऑटोमेटिकली वही फॉन्ट यहाँ आ जाएगा। संडे नवंबर ये वाला, यानी कि नवंबर 15 जो है ना वो हम यहाँ ऐड कर लें। लेकिन ये जो है ना 15 नवंबर NOVEMBER नवंबर, तो ये हमने जो है ना वो हमने ये वाला सीन यहाँ पे ऐड कर लिया है। हेडिंग जो कि टाइम डेट है ना जो 18 नवंबर आ गया। आगे जगह हमारे पास थोड़ी है, लेकिन हम लोग क्या करना पड़ेगा, ज़रा एडजस्ट हमें थोड़ा करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा स्मॉल कर रहा हूँ ताकि इजीली बाकी चीज़ें हमारी आ जाएं। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इसी फॉन्ट के साथ बाकी सारा डिलीट कर रहा हूँ। ये जो है ना इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। येलो कलर जो है ना वो कुछ थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, तो येलो कलर को मैं लेके आगे चल रहा हूँ। किक बॉक्स ग्लोरी कैंपेन ये आ गया, तो ये इसको अगर मैं एलेक्स को एक ही साथ में लगा दें तो ये फिर शायद कुछ बेहतर हो जाए, ताकि जगह हमारी हो जाए कवर। एलेक्स वाले का कलर मैं वाइट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। अब इसके नीचे हो गया विल बी सेमिनार, इधर आ गया। ये मेरा ख्याल है पूरी अगर एक ही लाइन हम लोग लगा लें, एडजस्ट कर लें नीचे, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। या 2 लाइनें भी अगर चलती हैं तो नो प्रॉब्लम। ऊपर वाला फिर मुझे अगर मैं ये इसका कलर फिर मैं वाइट ही कर लूँ, इसका मैं सारा ही कलर वाइट कर लेता हूँ, ताकि ये नीचे वाला जो है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये जो है डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ तक बात आ गई जी, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब रह गया हमारे पास, क्या रह गया है जी, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू टेक स्टिकर टू नेक्स्ट लेवल, learn to detail for the skill to made opportunity to the calibrate fighter, see you all on the maps। ये सारा उसने ऐड करना है, ये कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली इसको तो ज़ाहिर ऐड करना ही करना है, तो फिर मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये मैं हटा रहा हूँ इधर से, और ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना इसको मैं लेके जा रहा हूँ, इसको मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर यहाँ पे, और इसको साइज में थोड़ा स्मॉल कर लूँ यहाँ पे, तो ये जगह हमारे पास सारी बच जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर जूम कर लेते हैं यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे, इसको यहाँ हम ऊपर रख लेते हैं, इसको ऊपर रखते हैं। अब क्या करते हैं, अब एक टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट का एक छोटा सा बॉक्स लेते हैं, बॉक्स यहाँ पर। बॉक्स लेने के बाद जितना टेक्स्ट हमने कॉपी किया वो कंट्रोल V कर दें। कंट्रोल V करने के बाद उसका जो फॉन्ट है वो हम छोटा सा फॉन्ट लगा रहे हैं, उसका फॉन्ट लगा रहे हैं हम लोग गो बोल्ड, ठीक है। गो बोल्ड फॉन्ट लगाने के बाद, बल्कि गॉथम
गॉथम फॉन्ट लगा लें। गॉथम फॉन्ट लगाने के बाद इसको हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद साइज हम लोग कर लेते हैं, हम लोग 10 कर लेते हैं। 10 साइज कर लिया है हमने, और स्पेस कम कर लेते हैं, -30 कर लेते हैं। लफ्ज़ों के गिर्द जो स्पेस है -30 कर लिए या -20 कर लिए। 20 करने के बाद हमने R को नीचे ले आए, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक। अब इसको स्पेस इसके अंदर थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। थोड़ी सी हमने स्पेस बढ़ाने के बाद कंट्रोल T के साथ हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। करने के बाद थोड़ा सा और क्लोज, और थोड़ा सा मेरा ख्याल छोटा अच्छा लगेगा, और कलर हमने वाइट कर लिया। ये चीज़ वाइट करने के बाद अब हमारे पास फील फ्री टू चेंज एनी ऑफ दैट अप टू सी फिट। वी नीड टू एड्रेस टू बी यहाँ से GTA से ये एड्रेस हो गया। तो यहाँ से एंड पे इनका एड्रेस हम डाल देंगे, ठीक है। ये हमने एक लाइन एंड पे जो है ना एड्रेस वाली हमने डाल दी एड्रेस। इस पे कलर वगैरह फिर हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, ठीक है, नो इशू। अब रह गया हमारे पास टेक्स्ट क्या रहता है यहाँ से नीचे। ये कह रहा है सेमिनार ब्रॉट टू बी OS प्रमोशन एंड स्पॉन्सर द टैलेंटेड फ्लेक्स। टैलेंटेड फ्लेक्स ये लोगो तो नहीं है, देखें ज़रा, ये शायद ये हमारे लोगो तो नहीं है। ये ट्रेनिंग और ये ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग प्रमोशन OPS, तो ये तीनों लोगो हम कोशिश करते हैं। ये OPS प्रमोशन और ये वाला आ गया, और ये मेरा ख्याल है लोगो है। आई नीड टू से द वन हाइट हैवी वेट इंक्लूडिंग अ ग्लोरी लोगो, ठीक है, एंड सी अ टैलेंट पिक्चर उसने साथ दे दी है। वो कह रहे हैं कि ठीक है ये हो और लोगो आ जाएंगे। लोगो हम लोग देख लेते हैं। अभी हमारे पास ये एक लोगो है वाइट में, ये हम रख रहे हैं इसको थोड़ा सा छोटा करके, ठीक है, इसको यहाँ रख रहे हैं। ये इसको मैं रिस्टराइज कर रहा हूँ। रिस्टराइज करने के बाद मैं इसके ऊपर वाला जो वाइट हिस्सा है वो डिलीट कर रहा हूँ, वो नीचे वाला भी हिस्सा है ना डिलीट कर रहा हूँ, ताकि हमारी जगह जो है ना वो इजीली लोगो बना लें। कंट्रोल, अब ये करने के बाद मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर रहा हूँ कन्वर्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और इजीली मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। साथ ही हमारे पास एक और लोगो है ये वाला, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, और साथ इसको भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाओ, किधर गया है। एक्चुअली हैवी थोड़ा सा हो जाता है ना जब सिस्टम पे लोड डलता है ना ऑटोमेटिकली है, तो बट डेफिनेटली अब हमें यहाँ से ये लोगो नहीं आ रहा, इसको डबल क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप कंट्रोल V कर लें, ठीक है, और इसको पेज अप कर लें। पेज अप करने के बाद इसको यहाँ से लेके यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल J से कॉपी कर लें, और इसको डिलीट कर लें, और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगा लें, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल T करके हम लोग थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं। ये चीज़, ये लोगो हमारा यहाँ आ गया। अब एक लोगो रह गया है ये वाला, ये लोगो हमने, और ये RTI का लोगो भी है, ये भी आई थिंक इसको मैं डायरेक्टली अगर ड्रॉप करूँ तो आई थिंक ये जो है ना ये हमारा आ जाएगा। अब इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्टराइज कर रहा हूँ, और इतना इसको सेलेक्ट करने के बाद मार्की टूल के साथ कंट्रोल J से कॉपी, नीचे डिलीट, और इस वाले को मैं फिर से कंट्रोल T कर लिया, कंट्रोल स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बाद इसको मैंने फिर से थोड़ा साइज छोटा कर दिया। साइज छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक लोगो और है, ये चलो R वाला, ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ ड्रॉप करके, ये भी ड्रॉप नहीं हो रहा। अब हम ये इसको पेंट में ओपन करके सेव कर लें तो भी खुल जाएगा। जैसे आप लोग करना चाह रहे हो वैसे आप कर सकते हैं, इसको नो इशू। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, एक ना स्क्रीन शॉट ही ले लेता हूँ। तो मैंने ये भी कर लिया, कंट्रोल T के साथ, या फिर कंट्रोल T के साथ स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगाने के बाद कंट्रोल T पकड़ के हम लोग यहाँ इसको कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ये वाला जो लोगो है इसको थोड़ा सा इधर, इसको थोड़ा सा इधर,
और इसको थोड़ा सा इधर, क्योंकि जो नीचे वाला है एड्रेस, इसको हम लोग राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन और आउटलाइन हम देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, आउटलाइन थोड़ा सा ब्लैक हम दे दें, ये मैंने ब्लैक दे दी। और यहाँ पे तकरीबन हमारा ओवरव्यू जो है ना वो बिल्कुल ठीक आ गया। अब ये जो आप जो है ना ये मोयो थाई टाइप वाला जो फॉन्ट है, इसको भी थोड़ी सी आउटलाइन ब्लैक देते हैं, थोड़ी सी हम लोग ब्लैक आउटलाइन, ये ड्रॉप शेडो भी है ना थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं, ये चीज़ यहाँ तक, ये बिल्कुल प्रोमिनेंट वर्ड हो जाएगा हमारा क्लियरली। इस सारे को मैंने कॉपी नीचे वाले के ऊपर भी मैंने पेस्ट कर दिया, तो नीचे वाला भी हमारा जो वर्ड है ना वो भी ज़रा प्रोमिनेंट हो गया। अब यहाँ तक हो जाने के बाद ठीक है, अब थोड़ी सी जो लाइट्स वगैरह उसकी पड़ी थी वो हम लोग ऑन कर लेते हैं। ये है उसका मास्टर, थोड़ा कलर सेटिंग ब्राइट होगी, और ये उसकी लाइट्स हैं जो हमने लाइट्स ऑन कर दी। और यहाँ पे लाइट्स को अगर मैं अनग्रुप कर लूँ, क्या कर लूँ, अनग्रुप, जैसे मैंने अनग्रुप किया, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये जो लाइट है ना, ये लाइट हमें यहाँ सूटेबल नहीं कर रही, ये वाली लाइट ऑफ कर रहा हूँ, ये लाइट है ये वाली, ये लाइट जो है मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये लाइट उठाने के बाद मैं इसको यहाँ इसके नीचे लगा लेता हूँ, ये नवंबर के, तो बाकी लाइट्स ये वाली मैंने ऑन कर दी हैं। तो ये है हमारा, कंट्रोल एच के साथ व्यू देख लो, और ये हमने टैब के साथ ओपन कर लिया। ये फ्लायर हमारा जो है ना वो रेडी है, यानी कि हमें वो जो है ना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी कि हम लोग बनाएं उठाएं। तो मैं आपको इन फ्यूचर बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आप काफ़ी सारे फ्लायर टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं और बना सकते हैं। उम्मीद है आपको फ्लायर जो है ना हमने कैसे बनाया है, कंप्लीट जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद है कि सीखने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिली होंगी। ठीक है, तो ये क्लाइंट को कर देते हैं डिलीवर। मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ जेपीजी फाइल, ठीक है, जेपीजी फाइल में सेव कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे फ्लायर डिज़ाइन, ठीक है, फ्लायर डिज़ाइन। अब जो क्लाइंट छोटी मोटी मॉडिफिकेशन मांगता है तो वो हम क्लाइंट को मॉडिफिकेशन करके उसको इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, यही मेन था जो यहाँ तक, यानी कि बनाने तक कि फ्लायर कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। तो अब इसको मैं फाइल जो मैंने यानी कि बनाई है इसको हम लोग डिलीवर कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इमेज मोड में हम RGB मोड रख लेते हैं और इसको बंद कर लेते हैं और सेव कर दिया। और अब क्या करना है, अब हमने जाना है अपने फाइबर के पास, यहाँ से करना है डिलीवर और यहाँ उसे क्विक रिस्पांस। तो अभी क्या करना है ना, हमने अभी सोर्स फाइल की जगह यहाँ पे अपलोड करना है। तो जहाँ पे हमारा क्लाइंट जो है ना, जिस अकाउंट का जो क्लाइंट है, इसको सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। और यहाँ दूसरी सोर्स फाइल की जगह पे फिल वक्त, जब तक क्लाइंट फाइनल नहीं करता आपने कोई भी जेपीजी ये वाली इसी की जेपीजी अपलोड करे, वरना अगर जब क्लाइंट फाइनल कर लेगा तो पीएसडी फाइल जो हमारी बनी बनाई है वो अपलोड करेंगे, साथ लोगों ये साथ जो इसके फॉन्ट वगैरह साथ है उसके साथ अपलोड कर देंगे। तो ये अभी मैं जेपीजी अपलोड कर रहा हूँ। जेपीजी अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमारा डिज़ाइन जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है और ये मैं कर रहा हूँ डिलीवर। डिलीवर करने के बाद अभी हमारे पास इनके 4-5 घंटे थे, हमने पहले ही डिज़ाइन डिलीवर कर दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं होम पेज पे, अपनी प्रोफाइल की होम पेज पे। ठीक है, ये प्रोफाइल ये आ गई हमारी प्रोफाइल फ्लायर एक्सपर्ट 4। अब बात ये है कि भाई आप हमारा चैनल जो है ना सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ना ग्राफिक्स के स्किल आपके मज़ीद आगे बढ़े, क्योंकि इन फ्यूचर में मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें लाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।